नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड के तहत हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द, जो आज का शायद स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों के बीच में सुना जाने वाला शब्द है, जिसको हम लोग बोलते हैं SIP या सिप। जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने वाले लोग हैं, तमाम ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स हैं, और ब्रोकिंग हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी के द्वारा SIP का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। और कॉमनली बोलचाल में बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, जब उनसे कोई बात के क्रम में कि क्या आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हैं या आप उससे जुड़े हुए हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ, मेरी इतने रुपए की SIP चल रही है और मैं कुछ SIP में पैसे और बढ़ाना चाहता हूँ। तो यह एक बहुत ही कॉमन वर्ड है आज के समय में इन्वेस्टमेंट की दुनिया का, SIP। चलिए समझते हैं कि SIP क्या होती है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मेरे विचारों में ये फाइनेंशियल दुनिया हमेशा से डिसिप्लिन होना चाहिए, और SIP इज़ नथिंग बट ओनली ए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। अर्थात SIP का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने पैसों को किसी म्यूचुअल फंड में जमा करते रहें, तो वह बाज़ार के उतार चढ़ाव के हर उस क्रम को हमारे द्वारा जमा किए गए पैसों के द्वारा जब उसकी यूनिट्स खरीदी जाएगी, तो हमें उस स्थिति का फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत से लोग जो बैंकों से जुड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, या जो छोटी छोटी बचत करते हैं या महिलाएं बचत करती हैं, उन्हें पता है कि बैंकों में पैसों को जमा करने का, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट फिक्स डिपॉजिट होता है, उसी तरीके से एक रेकरिंग अकाउंट भी होता है। रेकरिंग अकाउंट में महीने की हर एक महीने की निश्चित तारीख को, सपोज़ करिए हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में कुछ पैसे व्यक्ति जमा करता है, तो उसको रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। वो छोटी छोटी धनराशि जमा कर सकता है। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में अगर किसी आदमी ने SIP लिया, किसी म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू कोई एक SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, तो वह 1 से 5 तारीख की, सपोज़ करिए कि उस स्कीम के तहत उसको SIP करना है, तो हर महीने की जो उस म्यूचुअल फंड की NAV अर्थात नेट असेट वैल्यू, यानी कि 10 रुपये की अगर मूल वैल्यू थी और कुछ दिन के ऑपरेशंस के बाद में उस म्यूचुअल फंड की कुछ प्रॉफिट आया और उसका पैसा सभी यूनिट्स में बराबर बराबर बांटा गया, तो 10 रुपये की जो यूनिट होगी वह बढ़ के स्वाभाविक तौर पर 11 रुपये हो जाएगी। वही 11 रुपये उसकी वर्तमान NAV कही जाती है। तो हर महीने जब बढ़ती घटती है, तो सपोज़ करिए आपको या हमें 1 से 5 तारीख के बीच में एक डिसिप्लिन्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत पैसे जमा करने हैं। तो उसमें अगर हमने 30 महीने की SIP लिया, तो यह निर्धारित हो जाएगा कि 1 से 5 तारीख के बीच में हमारे बैंक अकाउंट से SIP की जो एक निश्चित निर्धारित 500 रुपये सपोज़ करिए की रकम है, तो हर 500 रुपये अगले 30 महीने तक 1 से 5 तारीख के बीच में हमारे अकाउंट से कट के उस म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो म्यूचुअल फंड के हाथ में पैसे पहुंचेंगे, वो उसको 1 से 5 तारीख के बीच में जिस भी तरीके से उनका फंड मैनेजर मैनेज करना चाहता है, उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाएगा। तो 30 महीने में, महीने के शुरुआती दिनों में स्टॉक मार्केट में होने वाला जो वेरिएशन है, घटत है अथवा बढ़त है, उसमें भी छोटा छोटा अंशदान हम लोगों के अपने इस पैसे के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके लगाया जा सकता है। तो इसके वजह से मार्केट के उतार चढ़ाव में होने वाले परिवर्तन का जो एक फ़ायदा है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टर या तो स्वयं स्टॉक मार्केट में लगा है तो उसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत होती है, वो कर सकता है। अन्यथा किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए यह सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वो म्यूचुअल फंड के रास्ते से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, SIP का रूट अपनाए और अपने पास जो सरप्लस मनी है, उस सरप्लस मनी के आधार पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
के तहत पैसे जमा करते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करें। ऐसे ही अनुशासित और समृद्ध भारत देश की शुभकामना के साथ उसी पथ पर अग्रसर बढ़ते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।